टू। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशा रिपा। फिर से आपका स्वागत है आशा टिप्स में। आज मैं आपको कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताने वाली हूँ जो कि आपके कंधे में होने वाले दर्द, साथ ही साथ अगर आपके नेक वगैरह में भी प्रॉब्लम है, आपके अपर बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टफनेस है, उसे कम करने में आपकी मदद करने वाली है। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, हाथ ऊपर नीचे नहीं होता है, या आपको कोई भी कंधे की प्रॉब्लम है, तो ये जो मूवमेंट्स है वो आपकी बहुत हद तक मदद कर सकती है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो और देखते हैं हम ये एक्सरसाइजेस। उसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक भी बताऊंगी जो कि आप अगर इसको पीते हैं तो आपके अगर बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन रहता है, घुटनों में भी दर्द रहता है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपके कंधों में, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये ड्रिंक भी। तो वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम ये जो एक्सरसाइजेज हैं हम इस चीज़ से करने वाले हैं। हमें चाहिए एक दुपट्टा, आप छोटा नैपकिन ले सकते हैं या कोई डंडा ले सकते हैं, स्टिक ले सकते हैं, जो भी आपके पास इस टाइम अवेलेबल है आप वो चीज़ ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ इस तरीके का दुपट्टा, आप ले सकते हैं नैपकिन या कोई छोटा सा डंडा। ठीक है, उसे हम शोल्डर के बराबर इस तरीके से दूरी बना लेंगे। अब क्या करोगे, आप ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करोगे। जाहिर सी बात है, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है तो आपका जो हाथ है वो ऊपर उठने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें कोशिश करनी है। धीरे धीरे हमें सामने की तरफ हाथ लेकर आना है। इस तरीके से आप लेकर आएंगे। अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे आप अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ पुश करने की। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। पूरा नीचे लेकर आएंगे, अब ऊपर लेके जाइए और ऊपर की तरफ पुश कीजिए इस तरीके से। रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के बाद धीरे धीरे हम फिर से एक नई कोशिश के साथ शुरुआत करेंगे। इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर की तरफ आप लेके जाएंगे। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लेके जाके कोशिश करेंगे अपने हाथों को हो रहा है उतना ऊपर लेके जाने की। अब ऊपर की तरफ से इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। चेस्ट बाहर की तरफ इस तरीके से, हाथ पीछे, रिलैक्स। थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से रिलैक्स करते हुए आप ये मूवमेंट कम से कम 20 से 30 बार करेंगे और धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे। चलिए अब हम हाफ सर्किल पूरा बनाते हैं। इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे। नीचे लाइए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर एंड नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइड ट्विस्ट देंगे। सामने की तरफ दुपट्टा, आपका जो फेस है वो सामने होना चाहिए। हमें हाथों को पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी है। इससे जो आपके अपर बॉडी है, जो आपके शोल्डर एरिया है, वहां की स्टिफनेस निकलेगी। इस तरीके से नीचे लेकर आइए। रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए हम रिलैक्स करेंगे, जिसमें आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए आप मेरे साथ कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in and breathe out. Relax. चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें इस दुपट्टे से ही पूरा हाथ पीछे की तरफ लेके जाना है। इस तरीके से आप बैठ जाएंगे वज्रासन में। ठीक है, और आप कोशिश करेंगे अपने हाथों को पीछे की तरफ से ऊपर उठाने की। इस तरीके से हिप्स के नजदीक ले आइए। दुपट्टे को हम ऊपर की तरफ से पकड़ेंगे और इस तरीके से आप पुश करेंगे ऊपर की तरफ।
इस तरीके से। इस तरीके से ये मूवमेंट आप कितनी बार करेंगे, वही आपको कम से कम 20 से 30 बार करनी है। चलिए दुपट्टे को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और जितना हो सकता है पीछे की तरफ लेकर आइए, इस तरीके से। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं, जिसमें आप क्या करोगे, अपने शोल्डर्स को रोटेट। अब शोल्डर्स को रोटेट करने के लिए आपको क्या करना है, एक हाथ को कंधे पे इस तरीके से रख लेना है, जो दूसरा हाथ है उसे इस तरीके से सर्किल बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमें एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपको पेन होगा लेकिन आपको कोशिश करनी है, ठीक है। आपने सेम चीज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे हम नेक्स्ट मूवमेंट, जिसमें आप अपने घुटनों पर इस तरीके से आ जाएंगे। अब क्या करोगे, इस तरीके से करने के बाद आपको करना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की तरफ आप पुश करेंगे अपने हाथों को। अब ये चीज आप दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसे हम ऊपर की तरफ भी करेंगे। 1 हाफ सर्किल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से सेम चीज हम दूसरे हाथ से भी करेंगे, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना है कोशिश अपने हाथों को उठाने की। किस तरीके से, आप सामने की तरफ उठाएंगे अपने हाथों को इस तरीके से और कोशिश करेंगे अपने हाथों को बांध लीजिए और कोशिश कीजिए ऊपर की तरफ से लेके जाने की। अब आपसे होगा नहीं, ये एक जाहिर सी चीज है आपसे बहुत, लेकिन आपको आपके दर्द को सहन करते हुए आपको ये चीजें करनी ही होंगी। तभी ये जो फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, ये जो कंधों में दर्द की दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं हर एक किसी को होती है एक सर्टन एज पे। अगर आपकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं है तो आपको ये जो दर्द है वो होता ही है। तो आपको कोशिश करनी है, ठीक है। आपको एक और तरीका है, आपको इस तरीके का एक दुपट्टा या फिर आपकी कोई साड़ी, उससे आपको आपके जो छत है उसकी तरफ, अगर आपके हुक निकले हुए हैं, जो पुराने टाइम के घरों में होते थे, छत में हुक निकले हुए होते थे, उसी हुक में या पंखे पे या फिर कोई मजबूत चीज पर आपको उस दुपट्टे को या साड़ी को या कपड़े को आपको टांग देना है इस तरीके से। ये जो हिस्सा है उससे आप लटका देंगे और जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसे आपको, जिस तरह से हम छाछ बिलोते हैं, यानी कि इस तरीके से दुपट्टे के दोनों हिस्सों को पकड़ लेना है
नीचे के जो ये दोनों हिस्से हैं ये आपके हाथ में है। और उसके बाद आपको क्या मूवमेंट करनी है, जस्ट एग्जांपल इस तरीके से देखेंगे। आपको इस तरीके से आपको दुपट्टे को आप किसी चीज से इस तरीके से लटका देना है, ठीक है। जो दोनों हाथ है वो आपके दुपट्टे को इस तरीके से नीचे से पकड़े हुए होंगे। अब आपको कोशिश करनी है अपने दुपट्टे को इस तरह से करने की, इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से इससे आप ऊपर की तरफ से भी करेंगे और इसे आप जिस तरीके से अभी मैं आपको बता रही हूँ पैरों में लगाकर दुपट्टे को आप इस तरीके से भी करेंगे। दोनों तरफ से आप ये सेम चीज करेंगे तो आप देखेंगे कितना हद तक आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चलिए, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप अगर सुबह उठते हैं तो उठने के बाद आप हल्का गुनगुना पानी कीजिए, उसमें चुटकी भर अगर आप हल्दी मिला लें तो आप अगर इसको रोज़ाना पीना शुरू करते हैं तो इससे आपको बहुत हद तक आपकी बॉडी में हेल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं, फ़ायदे देखने को मिलते हैं। क्योंकि हल्दी आपके दर्द को कम करती है, शरीर के दर्द को कम करती है, सूजन को कम करती है, साथ ही साथ बॉडी को अंदर से डिटॉक्स भी करती है। तो ये जो हल्दी वाला पानी है वो आप सुबह उठकर पी सकते हैं, इससे आपको बेहद अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये एक्सरसाइजेस आपको पसंद आई हो, आपने की हो, साथ ही साथ अगर आप और भी ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एल्डर्स के साथ, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ अपने उन डियर वंस के साथ जिनको आप हमेशा हेल्दी देखना चाहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को याद रखकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।